वेलकम फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार असाइनमेंट्स जो कि 29/11/2020 को प्रस्तावित है उसके लिए 100 प्रश्नों का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूं। आज के सेट में प्रत्येक प्रश्न का आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो 64 रखा गया है, यानी कि निगेटिव काटने के बाद यदि आज के सेट में आप 64 करते हैं इसका मतलब आप क्वालिफाई समझे जाएंगे और उसके बाद 64 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करते हैं उतने ही अधिक सेफ जोन में आप समझे जाएंगे। हमारे चैनल पे जो इससे पहले सेट आ चुका है और उसका जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम एम सिंह फाउंडेशन है और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सेट का प्रथम प्रश्न पूछ रहा है कि 15, 25 और 29 का एलसीएम कितना होगा। आसान, इसको खुद से कर लीजिएगा। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो तीनों का एलसीएम आपको 435 होगा। फिर हमको देखना है कि चारों ऑप्शन में से 435 में से किससे डिवीजन हो जाता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 21, 75। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बांटा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, निगम कर, मुद्रा शुल्क, कृषि आय और निगम कर के अलावा आय पर कर, शराब सहित औषधीय और शौचालय का उत्पाद शुल्क। इतना से सोच लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने प्रश्नों को एनालाइज कर सकते हैं, 2-3 सेकंड का आप वक्त ले सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कृषि आय और निगम कर के अलावा आय पर कर। कृषि आय जो होता है वो राज्य सरकार का हो जाता है और निगम कर केंद्र सरकार का हो जाता है। तो इस दोनों के अलावा जो भी आय पर कर होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य में बांटा जाता है। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है और उसके आय में 20% की वृद्धि, यहाँ पे हो जाएगा 20% की वृद्धि हो रही है और आपके उसके बचत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं 100 का 20 हम लोग मान के चलते हैं, उसका आय पहले 100 है और खर्च कितना कर रही है, 72 कर रही है, तो उसका जो है बचत कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसका फिर से क्या होगा, आय में 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि 120 हो जाएगा और उसके बचत में भी 15% की वृद्धि हो रही है यानी कि 28 का 115/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.2। अब देखिए ये इसका बचत है और ये नया वाला खर्च है। तो अब देखिए नया वाला जो आय है और नया वाला बचत उसको घटा देंगे तो नया खर्च निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 में से 32.2 करेंगे तो 87.8। ये पुराना खर्च था 72 और नया खर्च है 27.8। अब इस दोनों को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आपको 15.8 और 15.8 को 72 के रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकाल लेंगे। 15.8 बट्टा 72 गुने 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा 21.9%। ठीक है ना। इस सारे सवाल को आप लोग इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके बनाइए ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। प्रश्न संख्या 4 निम्न में से कौन सा दर्पण वाहनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तल, अवतल, समतल, यानी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे सीधा पूछा गया है वाहन में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वाहन में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। यदि पूछता आपको उत्तल दर्पण के संबंध में तो वहाँ पर पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में। ठीक है ना, यदि साइड मिरर की बात होती तो वहाँ पे उत्तल हो जाता, चूंकि यहाँ पे सीधे पूछ रहा है वाहन तो यहाँ पे अवतल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु आयोजित तीनों गोल मिलेज सम्मेलन में एक महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ऑप्शन देखिए, राधाबाई सुब्रमण्यम, सरोजिनी नायडू, बेगम जहांदारा शाहनवाज या एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम जहांदारा शाहनवाज। इन्होंने महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, जबकि बी आर अम्बेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे और आपको महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ द्वितीय गोल मिलेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। रोमिला थापर, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, अरुंधति राय या गौरी खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग किसी जीव की कोशिका के समान प्रतिरूप बनाना है। क्लोनिंग किसी जीव के जीवित अंग के समान प्रतिरूप बनाना है, यहाँ पे समान प्रतिरूप हो जाएगा। क्लोनिंग किसी संपूर्ण जीव का समान प्रतिरूप बनाना है या डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्लोनिंग का मतलब हो जाता है जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है इसका सारा का सारा मतलब हो जाता है क्लोनिंग के अंदर आ जाता है। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है एक खाली टैंक को पाइप ए और बी मिलकर 20/3 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को भरने में ए को 20 से 3 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए अकेले टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं बी को टैंक भरने में x
मिनट लगता है तो एक को कितना लग जाएगा, 3 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी कि x + 3 लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन पे सेट कर लीजिए। कितना सेट करेंगे, 1/1/x/3 + 1/x बराबर कितना लग रहा है, 1/20/3 लगेगा। ठीक है ना, दोनों मिलकर कटा तो 3 ऊपर चल जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 12 आ जाएगा। तो x को माने हम b के लिए माने हैं, तो a कितना हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब a हमारा जो है पूरा काम 15 मिनट में करेगा तो उसका 1/3 भाग कितना करेगा, तो 15/3 यानी कि 5 मिनट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है जल गैस या सीन गैस, जल गैस को सीन गैस भी कहा जाता है, को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए चारों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल गैस मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जबकि प्रोड्यूसर गैस यानी कि जो उसमें नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन हो जाता है, और जल गैस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन हो जाता है, और जल गैस को सीन गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। तो मध्यस्थ हमेशा समझौता के लिए उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो है ना महाराष्ट्र के साथ अलग अलग लोगों के द्वारा एक बनाया गया था, जो कि आपको कामगार और मजदूरों का एक संपर्क था। बाकी ये तीनों जो है नीचे का तीनों जो ऑप्शन है वो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2006 में वन अधिकार अधिनियम को संशोधित किया है, जो आदिवासी तथा अन्य पारंपरिक वनों में रहने वाले परिवारों को पड़ोस के अन्य क्षेत्रों में घर बनाना सक्षम करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 13 इनमें से किस टापू का नाम बदलकर अब्दुल कलाम टापू रखा गया है। ऑप्शन पंबन द्वीप, विलट द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कलाम टापू है रखा गया है आपको विलट द्वीप का, और विलट द्वीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यहाँ से आपको मिसाइल परीक्षण होता है DRDO और जो भी है भारत सरकार अपना करती है DRDO इस तो ये उड़ीसा में। और श्रीहरिकोटा से क्या होता है ना, तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जितने भी आपको उपग्रह परीक्षित किए जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा आपको है आंध्र प्रदेश में, और विलट द्वीप आपको कहाँ है, तो उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 14 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था। ऑप्शंस गया, सारनाथ, वैशाली या पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। प्रश्न संख्या 15 राज्यसभा के सभापति कौन है। ऑप्शंस ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, वेंकैया नायडू या एम थुम्बेदरे। तो राज्यसभा के सभापति का मतलब हो जाता है कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, वेंकैया नायडू। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गए, तो उसे शेष चावल किस दर से प्रति क्विंटल पर बेचना होगा ताकि पूरे चावल का 20% लाभ प्राप्त हो सके। तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि जो अमाउंट है चावल का, जो कुल वजन है वो है x किलोग्राम, ठीक है ना। और उसमें क्या बोल रहा है कि 20% चावल नष्ट हो गया, यानी कि x का 80/100, तो क्या हो जाएगा 4x/5। इसको आप लोग तोड़िएगा तो शुरुआत में हमारा इतना था चावल केजी और बाद में हमारा इतना चावल केजी आ गया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि उसको 650 रुपया प्रति क्विंटल की दर से शुरुआत में खरीदा, और उस पर क्या है टोटल पर उसको 20% का लाभ चाहिए। तो 650 का 120 निकालिएगा, 120 निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 780, ठीक है ना, 780 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आपको 780 मतलब कि जो 4x/5 जो आपके पास अमाउंट बचा है क्षति होने के बाद, उसको भी जितना भी आप बेच के, लेकिन आपको 780 रुपया पाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा कुल रुपया है और ये हमारा अमाउंट है, तो इसमें 4/5 से भाग देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 975 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको करना क्या है, DDT क्या होता है, DDT का मतलब होता है कीटनाशक, ठीक है ना। और जो होता है NaClO3 ये क्या होता है, तो तीर्णनाशक मतलब खरपतवार नाशक हो जाएगा। PAN क्या होता है, तो ये फोटोकेमिकल धुआं जो होता है उसके प्रदूषक का ये सूचक है। और BOD क्या होता है, तो परंपरागत प्रदूषक हो जाता है, ठीक है ना। ये खासकर नदियों में और अन्य जगह पर ये पाया जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा मिलान है, इसको आप लोग देख लें। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से किसे
पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है? पर्ल सिटी, ऑप्शन देख लीजिए, कांडला, हैदराबाद, तूतीकोरन या कोच्चि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन से कारण थे जिसके कारण भावी या बाहुल्ला आंदोलन शुरू किया गया था? मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा सुधार, पश्चिमी प्रभाव से जवाब में मुस्लिम सिद्धांतों का पुनर्जीवित करना, पर्दा व्यवस्था को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या इस्लाम के एकत्र सूत्र के रूप में कुरान का प्रचार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रभावों के जवाब में मुस्लिम सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन पुणे सार्वजनिक सभा से संबंधित नहीं है? पुणे सार्वजनिक सभा के बारे में जान लीजिए कि इसका जो गठन हुआ था 1867 में किया था, एम जी रेनाडे के द्वारा किया गया था और इनके सदस्य थे, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से एम जी रेनाडे हैं, बिल्कुल ये सब होंगे। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो अश्विनी दत्त है ये पुणे सार्वजनिक सभा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 21, अम्लराज एक्वारेजिया का रासायनिक निरूपण क्या है? ऑप्शन आप लोग देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, HNO3 और 3HCl, मतलब कि HCl का 3% और HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का 1%। ये आपका अम्लराज का पूरा फॉर्मूला है। 22, ठोडा खेल नृत्य किस रूप में राज्य से संबंधित है? मतलब ठोडा जो है एक खेल नृत्य है और इसको संबंधित राज्य को हमको चूज करना है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम दिल्ली का सल्तनत काल का सुल्तान कौन था? ऐबक, बलबन, आलम शाह या इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश के द्वारा ये काम किया गया था। प्रश्न संख्या 24, यहाँ पे बोल रहा है कि 1875 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित किए जाए कि A का हिस्सा B+C का आधा हो। A का हिस्सा जो है ना B+C का आधा हो, और बोल रहा है कि C का हिस्सा जो है, और B का हिस्सा क्या है, A+C के संयुक्त का 1/4 है, और B बराबर क्या हो गया कि A+C का 1/4। अब क्या करना है कि इसको हमको सॉल्यूशन निकालना है और इसको हमको ABC के बीच में जो है एक रेशियो निकाल लेना है, एक अनुपात निकाल लेना है, ठीक है ना। इस दोनों इक्वेशन की सहायता से तो जब हम सब कुछ करेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A और C के आई में जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 250 रुपये। इसको आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लीजिए, 6 से 11, 5 से 11, 5 से 8 या 5 से 10। तो जो नागरिकता है वो 5 से 11 के बीच में आता है। 26, मोहन ने कहा, मोहन क्या कहता है कि वह लड़की मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। तो मोहन का माँ का इकलौता पोता यानी कि मोहन के माँ का बेटा यानी खुद मोहन और उसके बेटा की पत्नी है। तो मोहन के बेटा का पत्नी कौन हो जाएगा? मोहन उसका ससुर लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ससुर। 27, अधिकतर वस्तु जिसका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मात्रा में कमी आती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिए, निम्न स्तरीय वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, यहाँ पे बोल रहा है कि मधुमक्खी के संबंध में हम लोग को देखना है, कुछ कथन है, इसका चयन करना है कि नर अगुणित होते हैं, बिल्कुल सही है। और जो है कर्मी, वर्कर, बंध और दुगुणित होते हैं, ये भी सही है। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए दुगुणित लार्वों से विकसित होता है, ये भी सही है। शहद नरों द्वारा संग्रहित किया जाता है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा मधुमक्खियों के बारे में कि ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, डी कहीं पर है, हाँ ऑप्शन सी इसका है कि 1, 2 और 3 आपका सही है। प्रश्न संख्या 29, पूछ रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, नितिन गडकरी, सुनील मेहरोत्रा या प्रदीप जोशी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। प्रश्न संख्या 30, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए सोडियम का क्या काम है? तो सोडियम का काम होता है आपको तंत्रिका आवेग में चालन, ठीक है ना। कोबाल्ट को काम होगा विटामिन B12 का हिस्सा होता है। कोबाल्ट आपको पता है विटामिन B2 साइनोकोबाल्मिन इसको बोला जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है ना कि आपको एंजाइम को सक्रिय कर देता है। और जिंक क्या करता है कि एंजाइमों का कोफेक्टर करता है, एंजाइमों का कोफेक्टर करता है। तो इस तरह पर ये पूरा का पूरा सही मिलान है, इसको आप लोग देख लें। प्रश्न संख्या 31,
ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला देखिए C6H12O6, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का यहाँ पे 6 है, तो आपका ग्लूकोज के एक का कितना होता है वेट? 12 होता है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12 है, तो उसका वेट एक ही होता है, तो 12 × 12 यानी कि 12, तो 12 छक 72 यानी कि 6:1, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 32 यूट्रोफिकेशन, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन जल के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं के चरणों का व्यवस्थित करें। सबसे पहले देख लीजिए, तो क्या होता है यूट्रोफिकेशन में? क्या हो जाता है? अत्यधिक पोषक तत्व जल मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब पोषक तत्व पौधे में विकास में सहायता करें, जैसे ही पोषक तत्व आ गया तो वहां पे जो जल का जो पौधा है उसको विकास में सहायता हुआ, ठीक है। अब वहां पे क्या खिला? तो शैवाल खिल गया, और अंतिम चरण क्या हो गया? तो शैवाल मर जाते हैं और बैक्टीरिया इसे विघटित करते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 1, कहीं है 3 4 2 1, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 33 भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, लोकलेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम या संयुक्त संसदीय समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, और इसे मितव्यता समिति भी कहा जाता है। 34 अवध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, वाजिद अली शाह, मुर्शिद कुली खां, आसिफ अली खां, या इनमें से कोई नहीं। तो अवध का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था शहादत खान के द्वारा, जबकि कर्नाटक का सादुल्ला खान के द्वारा, और जो वाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम सम्राट था। तो इस आधार पे इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 35 एक सीरीज दिया गया है, इसमें से हमको चूज करना है कि कौन आएगा। खाली स्थान पे देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6 + 1, यहाँ पे +1 का हो रहा है, ठीक है। 7 का 7, 7 14 +2 16, यहाँ पे 2 का ऐड हो रहा है, 16 का 16 16 32, 32 + 3 35, यहाँ पे 3 का एडिशन हो रहा है। तो इसी तरह से 35 के 35 35 70 और 70 और +4 74, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। सचिंद्र सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल ये सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर शक किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी गिरफ्तारी भी उसके लिए हुई थी, बाद में इनको जो फांसी दिया गया था वो आपको सैंडर्स की हत्या में दिया गया था। काकोरी लूट केस में शिव वर्मा और जयदेव कपूर को फांसी दी गई थी, ये गलत है, इसमें बिस्मिल्लाह खां वगैरह थे। और केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में बम फेंके थे, तो सही है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन सी इसका गलत स्टेटमेंट है, बाकी जो है ए, बी और डी इसका सही स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, आंवला या गाजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आंवला। यदि आंवला नहीं रहता तो यहाँ पे हम संतरा दे सकते थे। 38 बोल रहा है कि टायर सिंथेटिक रबर के क्यों बने होते हैं? जो आपके टायर्स होते हैं गाड़ी के, साइकिल के या फिर मोटरसाइकिल के, तो क्यों होते हैं? तो यह उच्च तापमान और दबाव को संभाल सकता है, घर्षण गुणांक छोटा होता है, सड़क के साथ इसका घर्षण गुणांक बड़ा होता है, इसे तैयार करना आसान है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क के साथ जो होता है इसका घर्षण गुणांक बड़ा होता है। 39 निम्नलिखित में से किस ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? ऑप्शन देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये थे महमूद गजनबी, ठीक है ना। ये 1026 में जो सोमनाथ मंदिर पर हमला किए थे, इनका जो ये 16वां नंबर का हमला था, और इन्होंने कुल भारत पर 17 बार हमला किया था, ठीक है। 40 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटी एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार या सोनू सूद। तो ये काफ़ी ही फेमस रहे थे व्यक्ति, ये थे सोनू सूद। लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे मजदूर को घर पहुंचाने में मदद की, तो इसीलिए ये अवार्ड दिया गया। और ये भारत के पहले सेलिब्रिटी हैं जो इनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले एंजेलिना जोली जो इंटरनेशनल के हॉलीवुड के स्टार हैं, उन लोगों को ये सब मिल चुका है। 41 चुनाव आयोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है? 324, 326, 335 या 315। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324, ठीक है ना। 326 आपको वयस्क मताधिकार है, और 315 जहां तक बात की जा रही है, 315 के अंतर्गत आपको जो है सिविल सेवाओं की जो है स्थापना, इस तरह की चीजें हैं वहां पे आती। 42 निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहरू रिपोर्ट के बारे में सही नहीं है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, पहले कथन का ऑप्शन देख लेते हैं। यह भारत का एक प्रस्तावित संविधान था, इसने पूर्ण स्वराज की मांग की, मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट के खिलाफ थे, इसमें मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया था। इत्मीनान से आप सोचिए, फिर इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे।
इसका सही उत्तर हो जाएगा इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है भाई नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो यहाँ से गलत क्यों हो गया। देखिए ये इस नेहरू रिपोर्ट की बात की जा रही है, बड़े वाले नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू की बात की जा रही है। इन्होंने 1928 में अपना रिपोर्ट प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो उसमें इस चीज़ों का वर्णन था, जबकि ये जो पूर्ण स्वराज वाली मांग है ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस का अधिवेशन है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट का जो हो जाएगा ये अंश जो है इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये गलत है। ये पूर्ण स्वराज वाला मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में, और ये जो 1928 वाला नेहरू रिपोर्ट है ये आपको मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 43, महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन देख लीजिए, यशोदा, त्रिशला, जमेली या महामाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला, जबकि महामाया का संबंध आपको गौतम बुद्ध की माता से है। प्रश्न संख्या 44, विटामिन B12 की कमी से हानिकारक एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। यहाँ से विटामिन B12 के कमी से आपको एनीमिया और ये बोलते हैं आपको पांडु रोग भी होता है, और इसका नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक है। पशु विटामिन B12 संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को अपने आहार में विटामिन B12 प्राप्त करना होगा। विटामिन B12 में जटिल धातु आयन कौन सा होता है। इतना से आप लोग देख लीजिए ऑप्शंस, मैग्नीशियम आयन, आयरन आयन, कोबाल्ट आयन या जिंक आयन। तो विटामिन B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट आयन। 45, किस पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के निवेश मॉडल के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का निवेश मॉडल, ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम, 5वीं, 8वीं या 12वीं। तो ये बोला जाता है आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग का निवेश मॉडल। 46, द पाथान जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो जापान की सहायता से पूरी हुई है किस नदी पर है, गंगा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो ये है आपको गोदावरी नदी पर। 47, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वैष्णव मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला असम का लोक नृत्य है, ठीक है ना। असम का है और आपको वैष्णव मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको जितना आप सोचिएगा, बिहू है, संतरिया है, राउत नाच है या कुचिपुड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संतरिया, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ से होगा, तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण सही नहीं है। जीडीपी जीएनपी के बारे में देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, एनआई बराबर एनडीपी प्लस निवल विदेशी आय, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस निवल विदेशी आय, और एनडीपी बराबर जीएनपी माइनस अवमूल्यन। इत्मीनान से सोचिए तो कौन से समीकरण सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो हो जाएगा केवल 3, ठीक है ना। एनडीपी बराबर जीएनपी माइनस अवमूल्यन, ये गलत होगा, यहाँ पे हरास हो जाएगा, ठीक है ना। जीएनपी माइनस अवमूल्यन की जगह पे यहाँ पे हरास हो जाएगा। 49, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार अन्य संख्या संबंध। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 36 और 84 के बीच में किस तरह का संबंध बन रहा है। तो देख लीजिए 9 चौक 36, 9 से नहीं बनेगा आपको, 12 से देखिए, 12 तिया 36 और 12 7 84 बन रहा है। मतलब 3 और 7 एक ही संख्या को एक बार में 3 से गुना करने पर, एक बार में 7 से गुना करने पर आ रहा है। तो देख लीजिए इस तरह का कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 3 में। तो देख लीजिए 9 तिया 27 और 9 7 63, ऑप्शन इसका बी बनेगा, ठीक है ना। एक संख्या को आप 3 से कीजिए और उसी को आप फिर 7 से कर दीजिए, तो इस आधार पे आपको बी ऑप्शन इसका बन रहा है। 50, सकल घरेलू उत्पाद मापने में किस विधि का अनुसरण किया जा रहा है। आय विधि, व्यय विधि, योजित सकल मूल्य जिसको कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। इन सारे विधियों का उपयोग किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद को नापने के लिए। 51, अनुच्छेद 369 से लेकर 378 एक किसके विषय में है। न्यायाधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इतना से आप लोग सोच लीजिए, पॉलिटी का सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। और ये किस भाग के अंतर्गत आ जाएगा, तो भाग 21 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। 52, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस खनिज से समृद्ध होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन या लोहा और एल्युमिनियम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और एल्युमिनियम से, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। 53, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक आपको पता है मार्क जुकरबर्ग हैं। 54, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और उसके आधार पर हमको कूट को चयन करना है। देखिए ये बोल रहा है कि सहसंयोजी आबंध केवल कुछ स्थानिक व्यवस्थाओं के लिए सीमाएं हैं। बिल्कुल सही है, सहसंयोजी बंधन में कुछ स्थानिक विशेषताओं के लिए सीमाएं हैं। और दूसरा बोल रहा है कि सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षा के अति व्यापकीकरण से बनते हैं और अति व्यापकीकरण के केवल कुछ प्रतिरूप संभव है, ठीक है।
तो देखिए ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और दोनों कथन एक दूसरे का, जो कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या करता है। ठीक है, इक्विवेलेंट बाउंड की बात की जा रही है, आपको सस्टेनेबल बंधन की बात की जा रही है, तो दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनी होती है। ऊपरी मृदा जो सबसे ऊपर होता है क्रस्टुला होता है, अग्नेय शेल का, अवसादी शेल का, केंद्रित शेल का या जैविक अपभ्रंश का। तो ऊपरी मृदा जो होता है सबसे अधिक संख्या में बनी होती है आपको अवसादी शैलों का। 56 भारत में यारलंग जेंगी वावर को किस नाम से जाना जाता है? ये नदी का नाम है। ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी। तो ये ब्रह्मपुत्र को इस नाम से जाना जाता है। 57 राज एक मशीन 51 लाख के घाटे में बेचता है। ठीक है ना, 51 लाख रुपया में बेचता है लेकिन उसको घाटा होता है। यदि उसे 60 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका जो लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता है। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं मशीन का क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। ठीक है ना, यदि x मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 51 लाख में बेच रहा है तो उसको घाटा हो रहा है। ठीक है, तो घाटा हो रहा है तो x में से 51 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका घाटा हो रहा है। अब बोल रहा है यदि 60 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना हो जाता है। तो 60 लाख में बेच रहा है तो यानी कि उसको लाभ हो रहा है, तो 60 माइनस x हो जाएगा। और पूर्व घाटा क्या है? ये है, और इसका लाभ ये है, तो इसका ये 8 गुना है। ठीक है ना, तो इसमें से यदि हम 8 कर देंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा बी 52 लाख। ठीक है, 52 लाख आ जाएगा। 58 निम्न में से कौन एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध जो है प्रबुद्ध भारत के संस्थापक थे? अंग्रेजी मासिक पत्रिका है और उसका नाम प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध भारत है, उसके संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिरोज शाह मेहता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 59 पूछ रहा है किस पहाड़ी पथ पर अधिकतम बारिश होती है? आपको पता है मेघालय में सबसे अधिकतम बारिश होती है और वहाँ पे गारो खासी, तंजानिया इस तरह की पहाड़ियां हैं, तो किस पर होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, गारो खासी, जयंतिया या मीजो। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंतिया पहाड़ी पर सबसे अधिक बारिश होती है। 60 यहाँ पे एक क्रम को पूरा करना है, उस श्रृंखला को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। इत्मीनान से इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है ना, सी बनेगा तो कौन सा बनेगा? BCBA। ठीक है ना, और आपको क्या बन जाएगा? फिर डबल बी हो जाएगा, फिर आपका BCBA, फिर आपका BCBA, फिर डबल बी हो जाएगा, फिर BCBA डबल बी। इस तरह का इसका पूरा सोल्यूशन बन जाएगा। 61 बोल रहा है कि जिस कूट भाषा में विक्ट्री को CIVSRORY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ये आसान है। यहाँ पे ना प्रत्येक पद के साथ, प्रत्येक टर्म के साथ आपको इसका बदल जाता है। किसी में 8 बढ़ रहा है, किसी में 10 बढ़ रहा है, तो इसको आप लोग जब इत्मीनान से कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ए आ जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा खुद से। 62 एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा करते हैं। घोड़ा और गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं जो एक अनउर्वरक पशु है, मतलब उसका बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना, अनउर्वरक है। तो घोड़ा और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण ये अनउर्वरता पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, संवर्ग, वंश, क्रम या जाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। ठीक है ना, घोड़ा और जो गधा के जाति में भिन्नता के कारण यदि उन दोनों का संपर्क होता है तो खच्चर पैदा होता है जो कि एक अनउर्वरक पशु है। 63 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये प्रश्न संख्या मिसिंग है, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। 64 पोलो या जो है आपको चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किसकी सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, आलम शाह या नसरुद्दीन? तो ये मृत्यु हो गई थी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 65 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मतलब 2018 में इसको हटा दिया गया था एशियाई खेलों में से, अब इसको 2022 में फिर से शुरू किया जाएगा। फुटबॉल, फेसिंग, क्रिकेट या वॉलीबॉल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। 66 पाइप ए 16 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, पाइप बी 24 मिनट में से खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो बी कितने मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? तो देख लीजिए, टंकी को आपको ए को तो 30 मिनट तक आपको खोल के रखना। ठीक है ना, तो चूंकि यह 1 मिनट में जो है ये 16 मिनट में भर सकता है तो उसको 30 मिनट में कितना भरेगा? 30/16। अब 30/16 को आप शॉर्ट कीजिए, 30/16 को शॉर्ट कीजिए तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 15/8। ठीक है, यदि यहाँ पे 8/8 होता तो कटकर 1 हो जाता। तो हमको खाली कितना करना है? क्योंकि बीच हमको खाली करवाना करना है, तो खाली कितना करवाना है? 7/8। ठीक है,
यदि ये 8/8 होता तो पूरा का पूरा भर जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर रहा है, इनकी 7/8 भाग इसको खाली करवाना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए बी जो है पूरे टंकी को कितना देर में खाली कर रहा है, 24 मिनट में खाली कर रहा है, तो 7/8 भाग को कितना में खाली कर देगा, तो देख लीजिए 7/8, 7/8 गुने 24, तो 8×24 21, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या 67 बोल रहा है कि एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, तो 1 मिनट में कितना पानी लीटर समुद्र में गिराएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका हमको गुना करना पड़ेगा। 3 मीटर ये क्या है, गहरी है, और 40 मीटर ये चौड़ी है, और कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, तो 2 किलोमीटर को सबसे पहले हमको मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि प्रति घंटा बह रही है, तो हमको इसको मिनट में बनाना पड़ेगा, तो मिनट में बनाने के लिए इसको 60 से करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2, 2 दूनी 6, तो क्या हो गया 4000। ठीक है ना, अब 4000 आ गया। ठीक है, ये 4000 हमारा आ गया कट खुट के, तो 4000 क्या हो गया, मीटर क्यू हो गया। ठीक है ना, हमको उसको लीटर में बदलना है, ये मीटर क्यू हो गया, और 4000 मीटर क्यू को 1 मीटर क्यू बराबर हो जाता है आपको 1000 लीटर। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो 1000 लीटर मतलब 3 जीरो इस पर और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा हमारा 68। भारतीय संसद में बजट सत्र के लिए समावधि क्या है, जुलाई से सितंबर, फरवरी से अप्रैल, और नवंबर से दिसंबर, या फरवरी से मई। बजट सत्र के लिए क्या कौन सा जो है समयावधि निर्धारित किया गया है, इतना से आप लोग सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फरवरी से मई। 69 पूछ रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के लिए सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा पदस्थापित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष, या प्रत्येक दूसरे वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है आपको ये 1/3 सदस्य निर्वाचित सेवानिवृत्त होते हैं, और उसके जगह पर दूसरों का निर्वाचन होता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 70 अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को डैश से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से। ये आपका अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो ये काटता है आपको नीचे से काटता है। ठीक है, 71 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण रूप से 9, 12, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन चारों का हमको एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम हमारा 288 हो जाएगा। अब फिर देखना है कि 288 से 4 ऑप्शन में से कौन सा डिवाइड हो जाता है, तो इसको जब हम लोग करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 97, 92। ठीक है ना, 71 का बी। 72 वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 78, 72, 79 या 105। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 105। 73 निम्न में से कौन से सिंधु शहर को जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा फेमस है। ऑप्शन देख लीजिए, लोथल, धौलीवीरा, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धौलीवीरा। धौलीवीरा जो है गुजरात में है, हालांकि लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए था, तो उसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जो है प्रसिद्ध था। 74 अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, क्यों। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्म के केंद्रक का संलयन हो जाता है, वंश जो होता है विधि जो होता है धाताओं को दर्शाता है, नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। तो किस लिहाज से लैंगिक और लैंगिक से अलग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अलैंगिक में क्या होता है, नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान बने रहते हैं। 75 भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देने हेतु शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित हैं, ये भी सही है, क्योंकि उस समय जो है पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, इस तरफ में आपको दंगा फंसा हुआ था, तो उधर वो थे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो होता है जो स्टेटमेंट है 1 और 2 जो है दोनों सही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सॉरी, इस ऑप्शन जो होगा हाँ सी हो जाएगा, 75 का सी, 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा। 76 24, 96 और 36 का लॉसा कितना होगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 288। 77 किसे 2020-21 के लिए ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, उषा मंगेशकर या सुनिधि चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा मंगेशकर को। 78 यहाँ पे विकल्प दिया गया है और उसमें से देखना है कि भिन्न कौन सा है। पहला देखते हैं 7 छक 42, 42 प्लस 3 कितना 45, चलो ये तो पैटर्न कर रहा है। 4 दिया 12, 12 3 15, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है।
5 का 20, 20 प्लस 3 ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन 6 5 30 और 30 और 3 कितना होता है 33 होता है, तो यहाँ पे 34 दिया गया, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन जो है सी इसका अलग हो जाएगा। 79 यहाँ पे पूछ रहा है कि विजन 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई दृष्टि पहल, दृष्टि का अधिकार भारत में निम्न बीमारियों में से किसमें कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मोतियाबिंद, रटौंधी, कॉर्निया नेत्र दोष, अववर्तन दोष या उभरी हुई आंखें। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो विजन है दृष्टि का अधिकार, तो भारत में नेत्र के संबंध में 3 तरह की चीज़ों को कम करने के लिए ये किया है। तो पहला है आपका मोतियाबिंद है, दूसरा है कॉर्निया नेत्र दोष और तीसरा है आपको अववर्तन दोष। ठीक है ना, इसमें रतौंधी और उभरी हुई आंखें नहीं होंगी। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा इस आधार पे 79 देखिए मोतियाबिंद 1 3 और 4, 1 3 4 कहीं पर है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। संख्या 80 बोल रहा है कि एक आदमी एक कार से यात्रा प्रारंभ करता है, बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी तक खंबे तक पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता। चलिए ए से इसने शुरू किया और बी तक पहुंचा, ये ए और ये बी, इसको कितना से किया, तो इसने 35 किलोमीटर की रफ्तार से इसने तय किया। और फिर बोल रहा है जो है बी से लेकर सी तक पहुंचने में इसने 49 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। तो चलिए यहाँ से बी से सी के बीच में इसने कितना तय किया है, तो 49। ठीक है, 49 है। अब बोल रहा है कि खंबे की ऊंचाई 120 है, चलिए खंबे की ऊंचाई 120 मीटर मान लेते हैं, और यदि बिंदु ए से खंबे सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, पहले ये जो है 30 डिग्री है, ठीक है, और बिंदु बी से जो है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों चीज़ है। अब पूछ रहा है कि दूरी ए बी और बी सी को तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताए। दूरी कौन सा है, ए बी और बी सी। ठीक है ना, ए बी और बी सी, तो दूरी समय बराबर क्या होगा, समय चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला से समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी हमको निकालना पड़ेगा, दूरी किससे निकालेंगे, तो एक बार हमको इसको कर लीजिएगा, एक बार हमको जो है बड़े वाले में देखिए ये जो है इसको आप लोग मान लीजिए, इसका शीर्ष बिंदु ओ मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि इस बड़े वाला में ओ ए सी में हम लोग को 1030 के हिसाब से चलना है। ठीक है ना, और 1030 का 1/√3 हो जाएगा, और छोटे वाले में ओ बी सी में हम लोग को 1045 यानी कि 1 के हिसाब से चलना है। तो इसको सारा चीज़ हम लोग करेंगे और इसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा। ठीक है ना, ये त्रिकोणमिति का है, इसको आप लोग इत्मीनान से कीजिएगा। 81 निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक मिसाइल की बात की जाएगी। ठीक है ना, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल या अस्त्र, तो आंख मूंद के नाग मानिए। 82 बोल रहा है कि बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ओला पड़ना, हिमपात, रिमझिम बारिश या बर्फीली बारिश। यहाँ पे बारिश और हिमपात दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फीली। बारिश तो हो रहा है, उसमें बर्फ भी पड़ रहा है। ठीक है। 83 ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल घट जाएगी, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ध्वनि की चाल पर आपको दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ताप का प्रभाव पड़ता है। 84 अशोक के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, और कहाँ की गई थी, तो वो पाटलिपुत्र में की गई थी। 85 यहाँ पे हम लोग को कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि 277 केल्विन पर पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है ना, बर्फ पानी की तुलना में घनी है। 0 डिग्री पर सेल्सियस पर बर्फ घनत्व अधिक होता है। इतना से आप लोग सोच लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 से 2 से 3 से। तो इसका सिर्फ जो है केवल और केवल एक कथन एक इसका सही है। देखिए कितना 4 डिग्री सी पर बर्फ का जो पानी का जो होता है आपका घनत्व अधिकतम हो जाता है, और 4 डिग्री सी को केल्विन में बताएंगे तो 273 + 4 यानी कि 277। तो मात्र एक यही सही होगा, बाकी दोनों इसमें आ सकते हैं। 86 मुद्रास्फीति के प्रकार का नाम बताएं जिसके कारण कम माल का उत्पादन होता है जबकि मांग लगातार बनी हुई है। मांगजन्य मुद्रास्फीति, तेजी से बढ़ने वाला मुद्रास्फीति, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति समयबद्ध गतिरोध। सोचिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति। 87 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरबन, अमेजन, ग्रीनलैंड या कांगो। आसान है, यह भारत में है, सुंदरबन डेल्टा। 88 गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने की बात है। 2 चीज़ें होती हैं, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। पहले ऑप्शन देख लीजिए, इनमें समानांतर संत जोड़कर, इनमें समानांतर श्रेणी जोड़कर, इसमें समानांतर प्रतिरोध में जोड़कर, इसे श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना होगा तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, और जब इसको अमीटर बनाना होगा ना
तो इसके समानांतर जोड़ेंगे संट, ठीक है। संट क्या होता है, निम्न प्रतिरोध का तार होता है। तो इसके संट को जब इसके समानांतर जोड़ देंगे तो ये आमीटर बन जाएगा, ठीक है, आमीटर बन जाएगा। और जैसे ही इसके श्रेणी क्रम में, यहाँ पे संट को जब भी जोड़ेंगे तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। और इसको जब हमको वोल्टमीटर बनाना होगा तो इसको श्रेणी क्रम में हमको उच्च प्रतिरोध का जोड़ना पड़ेगा। और संट क्या होता है, तो निम्न प्रतिरोध का तार होता है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा डी, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाया जाता है। और आमीटर के केस में संट जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। 89, पहले ज्ञात गुप्त शासक कौन थे, मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इतना से आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त, और इसके जो अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त थे। 90, कथनों पर विचार करना है। सभी शासक मशीनें हैं, ठीक है ना, सभी शासक मशीन, चलिए बनाइए। ये हम लोग मान लेते हैं शासक, ठीक है ना, शासक मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं मशीन, ठीक है ना। तो सभी शासक मशीनें हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तु हैं। तो चलिए, कुछ मशीनें हमको महंगी वस्तु हैं, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन ये बन सकता है, और ये कंडीशन महंगी वस्तु, ये ठीक है ना, महंगी वस्तु की बात की जा रही है। तो अब देख लीजिए इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं, ठीक है। कुछ शासक तो यहाँ पे महंगी वस्तु है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा अल्टीमेटली। देखिए, दोनों कंडीशन में यदि जो स्टेटमेंट सही होगा वही सही रहता है, यदि एक में सही है एक में गलत होता है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि कुछ शासक महंगी वस्तुएं, तो देखिए यहाँ पे तो आ रहा है कुछ शासक महंगी वस्तुएं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी चूंकि सारा का सारा मशीन है, ये तो कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, तो ये सही है। और सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें नहीं, ये गलत है। यहाँ पर भी ये नहीं कंडीशन फॉलो करता है, और यहाँ पर भी ये नहीं कंडीशन फॉलो करता है। इसमें ऑप्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन 2 इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर, संपत्ति कर और कॉर्पोरेट कर। तो इनमें से हो जाएगा डी, सारे के सारे आपको प्रत्यक्ष कर हैं। 92, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है। 299 अनुच्छेद, 268, 239 या 278। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत ये होते हैं। 93, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये डैश सूची से में सूचीबद्ध है। तो कृषि पर लगने वाला आयकर जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारी हवाएं वर्षा ऋतु में भारत की तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है। पूर्वीय का असर है, उत्तर पूर्वीय व्यापार हवाओं का असर है, भूमध्य रेखा का चक्रवात का विकास है, उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दबाव का उपस्थिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 95, भारत में यूरोपियों के आगमन को कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना, उसके बाद आपको डच आए थे, उसके बाद आपको अंग्रेजी आए थे, उसके बाद आपको फ्रांसीसी आए। तो इसका जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, ठीक है ना, 1, 2, 4 और 3 कहीं ऑप्शन है, देख लीजिए 1, 2, 4 और 3। तो 95 का ऑप्शन जा रहा है आपका डी जा रहा है, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर की बात की जा रही है। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुनंदा महाजन, या फिर आपको पूछने से कोई नहीं। तो सबसे पहली कौन थी, तो मीरा कुमार थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर सिक्का, मतलब कि जो है सिक्का बनाने का जो है कारखाना नहीं है। देख लीजिए, टकसाल नहीं है, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसमें से लखनऊ में नहीं है, बाकी तीनों जगह पे आपको है। 98, एक तस्वीर की और इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी, ठीक है, राकेश बोल रहा है कि वह मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी मेरे पापा के पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी कि मेरे पिता की पुत्री है, यानी कि मेरी बहन होगी। लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन से संबंधित हो जाएगा इसका। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अबू बर्क का मित्र था, पुर्तगाली गवर्नर अबू बर्क, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, देवराय द्वितीय, नरसिंह राय, कृष्ण राय या वेंकट द्वितीय। इतना से सोचिए, तो अबू बर्क का जो मित्र था वो कृष्ण देव राय था। 100,
डायनेमो परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो करता है वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार आज आपने 99 प्रश्नों का एक पूरा सेट देखा। एक प्रश्न इसमें मिसिंग था, इसलिए 99 को ही मान के चलते हैं हम लोग। और इसमें आपको मेरे द्वारा जो सेट किया गया था कट ऑफ 64 था। अभी आप लोग बताइए कि इसमें से कितने लोग को 64 क्रॉस कर पा रहे हैं और उससे कितना ज़्यादा अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम पिछले सेट के अलावा और भी जो भी पीडीएफ होता है वो अवेलेबल करवाते हैं। यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।